हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में बीपीएससी एईडीओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने एक क्लास इसकी करा चुके हैं, जो कि आप लोग यदि नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि एक एक क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पिछली क्लास में 26 क्वेश्चन करेंगे और इस क्लास में भी 25 से 26 क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम मोनोसल्फेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। यदि इसमें ये पूछ लिया जाए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। यह एक अकार्बनिक रसायन है, ये भी याद रखेंगे। जो ब्लीचिंग पाउडर है ये एक प्रकार का अकार्बनिक रसायन है और इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, सबसे बड़ी है? अब ये ऑप्शनों में आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी किसकी परमाणु त्रिज्या है। पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है बोरान, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और चौथा ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या होती है 167 पीएम। कितनी होती है? लिथियम की बात की जाए तो इसकी परमाणु त्रिज्या होती है 167 पीएम। इसी में यदि पूछ लिया जाए कि बोरान की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो बोरान की परमाणु त्रिज्या 87 पीएम होती है। कितनी होती है? 87 पीएम होती है। और बेरियम की बात की जाए, बेरिलियम की होती है 112 पीएम। कितनी होती है? 112 पीएम। अब इसमें यह बताना है कि सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी है, तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या है लिथियम की। इन ऑप्शनों में से सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी है? लिथियम की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि लिथियम की परमाणु त्रिज्या 167 पीएम होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसका प्रयोग किया होगा यदि आप लोग फल फूल कुछ करते हो, बिजनेस करते हो, तो इसका प्रयोग आप लोगों ने किसी कोई ना कोई किया होगा कि फलों को जबरदस्ती मतलब अपने पकने से पहले उसको जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है ईंधन, दूसरा है एथिलीन, तीसरा है मेथिलीन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो फल होते हैं उनको जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यदि इसमें पूछ लिया जाए कि एथिलीन का सूत्र क्या होता है, तो एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। क्या होता है? इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। कभी कभी ऐसा हो जाता है, यही क्वेश्चन दिया होगा कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाम न देकर सूत्र दिए होंगे, चार चार विकल्प दिए होंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को सूत्र भी याद रखना है। जो एथिलीन होती है, एथिलीन गैस होती है, ये कच्चे फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है C2H4। तो ऑप्शन नंबर दूसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? पहला उदासीनीकरण, दूसरा विघटन, तीसरा संयोजन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनता है। अभिक्रिया करके हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको नमक का सूत्र भी कहते हैं, और किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, HCl जिसका सूत्र होता है, तो हमारा लवण बनता है। लवण का मतलब NaCl, नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का सील। NaCl जो लवण होता है वो नमक होता है हमारा, और जल निकल आएगा।
क्या निकल आएगा? जल निकल आएगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। तो ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? तो उदासीनीकरण है। अब कभी कभी क्वेश्चन केवल इतना दिया होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो सोडियम क्लोराइड जिसका लवण और जल बनता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन से सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, जो चुंबक होता है, चुंबकत्व होता है, वो अपना चुंबकीय गुण कब खो देता है? पहला ऑप्शन है जब पानी में डुबोए जाते हैं, दूसरा है जब तेल में डुबोए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है लाव के टुकड़े के निकट लाए जाते हैं, चौथा ऑप्शन है जब गर्म किए जाते हैं, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। जब कोई भी चुंबकीय पदार्थ होगा, यदि उसको हम गर्म कर देते हैं तो वो चुंबकीय गुण खो देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब गर्म किए जाते हैं, जब चुंबकीय पदार्थ को हम गर्म कर देंगे तो वो चुंबकीय गुण अपना खो देता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इसका फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, जब भी आप लोग बदल सकते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं बदल सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। यदि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32 बटे 9 होता है, डिवाइड 9। अब इसमें दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट के स्थान पर कुछ नहीं रखेंगे, एफ ही रखेंगे, और डिग्री सेल्सियस में मान जो दिया गया है तो सी के स्थान पर रख देंगे। तो सी के स्थान पर हम 50 रख देंगे और डिवाइड में 5 कर देंगे, और बाकी इसको सेम रख देंगे F-32 डिवाइड 9। तो 5 से इसको कट कर देंगे तो 5 में हम 50 10 आ जाएगा, त्रियक गुणा कराएंगे तो 10 नहीं 90 आ जाएगा, इज इक्वल टू F-32 कर देंगे, F-32। अब ये 32 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 90 प्लस 32, 90 प्लस 32 इज इक्वल टू F। अब F का मान कितना आ जाएगा? 90 प्लस 32 जोड़ दीजिए तो 2 आ जाएगा, 9 3 12 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 122 आ जाएगा। यदि हम 90 प्लस 32 जोड़ेंगे तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इस तरीके से यदि आप लोगों को फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन का आसानी से कर सकते हैं। यदि फार्मूला नहीं है, नहीं आता, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। सेम अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का। इसमें दिया गया 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सूत्र हमने बताया था C/90। तो C का मान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 बटे 5 कर देंगे, इज इक्वल टू F-32 सूत्र था, F-32 कर देंगे, बटे 9 था। अब इसको 5 से काट देंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 आ जाएगा, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 8 गुणे 9 करेंगे तो 72 आ जाएगा, और ये 32 इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू F आ जाएगा। अब 32 प्लस 72 जोड़ देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 7 3 10 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? F का मान 104 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से करिए, जिससे कि आपको एग्जाम के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन क्या है? संघनन क्या है? अब ये बताना है कि संघनन क्या है। पहला ऑप्शन है गैस का ठोस में परिवर्तन, दूसरा है ठोस का द्रव में परिवर्तन, तीसरा है वाष्प का द्रव में परिवर्तन, चौथा ऊष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो संघनन होता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। याद रखेंगे, वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि संघनन की परिभाषा पूछा जाए तो संघनन किसे कहते हैं? वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है।